अस्सलाम वालेकुम SLS स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर ट्री से जो है लेक्चर नंबर 5 जो है आज हम हमारा यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बुक्स ओपन करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब और उसकी काइंड्स के से रिलेटेड है। सबसे पहले एडवर्ब्स को सीखने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखेंगे। पहली सेंटेंस है ही स्पीक्स, सेकंड इज़ अली ड्राइव्स, नंबर 3 इज़ द सोल्जर फाउट। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर स्पीक, ड्राइव्स और फाउट एक्शन को शो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये एक्शन कैसे हो रहा है वो हमें शो नहीं हो रहा। ही स्पीक्स हाउ, आई डोंट नो। अली ड्राइव्स हाउ, आई डोंट नो। द सोल्जर फाउट हाउ, आई डोंट नो। बट व्हेन आई से ही स्पीक्स पोलाइटली, अली ड्राइव्स डेंजरसली, द सोल्जर फाउट ब्रेवली। लेकिन जब हम सेंटेंस में पोलाइटली, डेंजरसली और ब्रेवरी के अल्फाज या वर्ड्स लगाते हैं तो हमें एक्शन के होने का कि वो किस तरह हो रहा है पता चलता है। सो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है कि हमारा एक्शन या हमारा काम कैसे होता है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल अस हाउ एन एक्शन इज़ डन। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब में फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक्सटेंट, जिसका मतलब है एक्सटेंट का मतलब उसका तूल, उसकी हद। सेकंड पे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी तादाद कितनी है जो हम काम कर रहे हैं वो कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और एडवर्ब ऑफ टाइम, या वो किस टाइम पे होने को शो कर रहा है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन कितना मुश्किल क्वेश्चन है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जब हम डिग्री की बात करेंगे, जब हमने कहा दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है। वेरी का वर्ड एडजेक्टिव को मज़ीद जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। अगले में देखेंगे, दीज शूज़ आर बिग फॉर यू, ये जूते तुम्हारे लिए बड़े हैं, लेकिन कितने बड़े हैं, आई डोंट नो। दीज शूज़ आर टू बिग फॉर यू, टू का वर्ड जो है वो उसके एडजेक्टिव को मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर रहा है। इस तरह हमें एक्शन के या उस चीज़ के किस हद तक है या उसकी, तो हमें ये इसके बारे में बताता है। द रूम वॉज डार्क, कमरे में अंधेरा था। द रूम वॉज क्वाइट डार्क, जब क्वाइट का वर्ड हमने लगाया तो इट्स मीन कि मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, उसमें कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। वी एग्रीड विद हिम कम्प्लीटली, हम उसके साथ मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक थे। यानी कि अब ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि ये क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, तो हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो व्हेन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वी आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला आ गया फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी तादाद, जिससे हमें किसी काम के बार बार, यानी कि वो कितनी रिपीटिशन में हो रहा है। सारा always let's look at these examples. सारा always comes late in class, ऑलवेज हमेशा लेट आती है, यानी कि हफ्ते में अगर 6 दिन स्कूल जाना है, लेट है तो जाना है तो 6 दिन ही वो लेट है, ऑलवेज हमेशा। हिरा नेवर कम्स लेट टू स्कूल, हिरा कभी भी वो है लेट नहीं हुई, हमेशा वो इन टाइम पहुंचती है। तो नेवर का वर्ड भी यहाँ पर तादाद को शो कर रहा है। हिफ्जा ऑफन कम्स लेट टू स्कूल, वो अक्सर लेट आती है। सो ऐसे तमाम वर्ड जो किसी काम के होने की तादाद को, उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे, वो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम उनको कहेंगे। अ वर्ड विच टेल अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग और सम वर्क और सम एक्शन इज डन we known as adverb of frequency. The last type is adverb of time, यानी कि एक ऐसा एडवर्ब जो हमें टाइम के बारे में शो करेगा। I work for a day, nowadays, आजकल, आज का दिन, today। अब हम ये टाइम को शो कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और ये बुक के पेज नंबर हम 4 के ऊपर एक्टिविटी नंबर A को करेंगे। So dear student, pick out the adverb of degree in the following sentences. The old lady was almost blind and could not hardly walk. Almost blind थी और मुश्किल से चल सकती। hardly and almost both are adverb of degree, so underline it. Second, the news of her mother illness upset वजिया greatly, उसको किस हद तक किया, greatly, underline it. I absolutely hate traveling and am completely happy stay at home, said कोमल। कोमल ने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग से नफरत है मुकम्मल तौर पर और बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ घर रहने पर। Absolutely and completely both are the adverb of degree. Danish is far more interested in physics than in chemistry. More जो है का वर्ड far more, ये आपका adverb of degree हो जाएगा। नंबर 5 जो है, read the question very carefully.
बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, लिखने से पहले अपने सवाल को बहुत ध्यान से एहतियात से पढ़ लो, वेरी केयरफुली। द सन हैड नियरली सेट व्हेन वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे जब सूरज गरूब होने के करीब था। नियरली का वर्ड जो है वो उसको मज़ीद क्वालिफाई या उसको हेल्प आउट कर रहा है, इसलिए नियरली अंडरलाइन इट। सम मॉडर्न ट्रेन्स कैन ट्रैवल इनक्रेडिबली फास्ट, के जदीद ट्रेनें हैरानकुन हद तक बहुत तेज़ है, इनक्रेडिबली। The judges were utterly amazed at the performance of young dancers, ये utterly word, underline it. Number 9, the chair is extremely comfortable and surprisingly cheap. Extremely and surprisingly both are adverb of degree, so underline it. The bitter cold winds have killed all the flowers, बहुत शदीद ठंडी हवा ने फूलों को मार दिया। बिटरली, शदीद, तो बिटरली अंडरलाइन। The road was too narrow for car, two word. Number 12 is he was so frightened that he did not know what to do. So का word जो है यहाँ पर जो है adverb of degree को show कर रहा है। So adverb of degree, all those are adverb of degree that qualifies an adjective. Let's move to the activity number B that is given is on the page number 5. जी, एक्टिविटी नंबर बी के अंदर आपने एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिखेंगे और टाइम के लिए जो है आप टी लिखेंगे। जी, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर डेली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 के अंदर नेवर एंड कंटिन्यूसली बोथ आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 3, नेवर से डाई रेयरली मीन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। रेयरली एंड ऑलवेज दोनों जो हैं ये फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। नंबर 4 है सम टाइम इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट अदर्स हैव टू से, कि कभी कभार जो है वो खामोश रहना और दूसरों को सुनना ज़्यादा बेहतर होता है। तो सम टाइम का वर्ड जो है ये उसके फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। नंबर 5, पीपल रेयरली लिसन टू रेडियो नाउ डेज। नाउ डेज जो है आजकल के दिनों में, आजकल बहुत ही कम लोग रेडियो सुनते हैं। नाउ डेज टाइम को शो कर रहा है, जबकि रेयरली फ्रीक्वेंसी बहुत कम। नंबर 6, आवर क्लब इज़ वेरी एक्टिव एंड वी प्ले इन वेरियस टूर्नामेंट्स रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब बाकायदगी से, रूटीन से, एक से, रेगुलरली फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। नंबर 7, द गार्ड्स हैव बीन रिपीटेडली टोल्ड टू लॉक एंड द डोर्स एंड क्लोज द विंडोज व्हेन नोबडी इज एट होम। जी, रिपीटेडली फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, अंडरलाइन इट और एफ लिखेंगे इसके ऊपर। नंबर 8 है जी हैव यू नेवर हर्ड सच अ स्टोरी बिफोर, एवर, फ्रीक्वेंसी, इससे पहले। नंबर 9, वी हैव मच म्यूजिक क्लासेस ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस, 2 टाइम्स यानी कि, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इसलिए ट्वाइस को अंडरलाइन करेंगे। और नंबर 10 पे है जी माई मदर यूजुअली गोज़ फॉर अ वॉक इन द पार्क। यूजुअली जो है ये आमतौर पर मेरी अम्मी वॉक के लिए जो है पार्क में जाती हैं। यूजुअली का वर्ड जो है फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। सो एक्टिविटी ए और बी आप बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आज आपको एडवर्ब और उसकी काइंड्स के बारे में समझ में आया होगा। सो अपने काम को जो है ए और बी एक्टिविटी को बुक के ऊपर ही आप सॉल्व करेंगे। सो ये था आपका आज का लेक्चर। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।